हेलो गाइस, मैं दीपक श्रीवास्तव। आज मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि जो वर्सालिंक B405 मॉडल है उसके अंदर कॉमनली जो पेपर जामिंग के और क्वालिटी के इशू आते हैं वो किन किन कारणों से आते हैं और इसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर जामिंग की वजह से कस्टमर को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, जो कि बहुत ही कॉमन इश्यूज़ होते हैं। आइए हम इसके पहले इशू डिस्कस करने से पहले वर्सालिंक B405 फीचर के बारे में जान लेते हैं कि जो मशीन का कॉमन फीचर्स क्या हैं। जस्ट ये ADF बोला जाता है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, जिसमें आप पेपर को रख करके और मल्टीपल कमांड्स दे सकते हैं एक साथ। तो ये आपका डॉक्यूमेंट फीडर है। इसके अंदर ये हमारा पिकअप रोलर है, ये फीड रोल है और ये हमारा सप्रेशन पैड बोला जाता है। सब इसे हम सप्रेशन पैड या रिटार्ड पैड दोनों बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं, इसके नीचे है हमारा प्लेटन कवर, जिसे हम ऑप्टिक्स भी बोलते हैं या प्लेटन कवर भी बोल सकते हैं। ये प्लेटन कवर हो गया, ये प्लेटन ग्लास हो गया हमारा, ये CVT ग्लास है। उसके बाद ये हमारा डिस्प्ले आता है, जो ये टच स्क्रीन दे रखा है। उसके बाद ये हमारा फ्रंट कवर आता है, जिसे हम प्रेस करके खोल सकते हैं दोनों साइड से। इसके अंदर ये हमारा टोनर कार्ट्रिज है, जिसे हम नॉब्स को मूव करा करके इस टोनर कार्ट्रिज को ईजिली निकाल सकते हैं। ये हमारा टोनर कार्ट्रिज हो गया। इसी में हमारा ये ड्रम मॉड्यूल लगा होता है, जिसे हम पुश करके पुल करके अपनी इजीली निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से हम इसको दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं और ये लॉक लगा सकते हैं। उसके नीचे ये हमारा मैनुअल ट्रे, जिसे हम बाईपास बोलते हैं। उसके नीचे ये हमारा ट्रे 1 असेंबली है, जिसमें हम मैक्सिमम 500 कॉपी पेपर्स रख सकते हैं। ये हमारा मशीन का बैक कवर है। इस बैक कवर में ये हमारा फ्यूज़र असेंबली है। नीचे ये ड्रम असेंबली हमारा दिख रहा है। ये पेपर पाथ है, जिसे हम रजिस्ट्रेशन असेंबली भी बोलते हैं। ये हमारा ट्रांसफ़र रोलर है, BTR जिसे बोलते हैं, बायस ट्रांसफ़र रोलर। तो अधिकतर पेपर हमारे या तो इस एरिया में फंसता है या हमारा ट्रे के अंदर पेपर जामिंग होता है। दोस्तों, ये जो पेपर जामिंग होता है वो किन कारणों से होता है, मैं पहले आपको इसके बारे में बता दूँ। जनरली पेपर क्वालिटी का इशू होता है। दूसरा, डस्टी इन्वायरमेंट होता है। तीसरा, आपके पिकअप रोलर रिटार्ड रोलर डस्टी हों। और चौथा कि कभी कभार हम पेपर जाम होने पे उसे फोर्सफुली गलत डायरेक्शन में पेपर को मूव कराते हैं, जिससे पेपर का कुछ टुकड़ा मशीन के अंदर फंस जाता है और पेपर जामिंग का इशू बार बार आता है। दोस्तों, जनरली हमारा पेपर जो पिकअप रोलर के पास फंसता है, जो कि डस्टिंग के कारण होता है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम प्रिंटर को ऑफ करेंगे। उसके बाद हम इसकी पावर कोड हटाएंगे और प्रिंटर को हम बैक साइड की तरफ मूव करेंगे। फिर इसकी ट्रे को मूव कराएंगे बाहर की तरफ। यहाँ पे हमें इसके 2 रोलर दिखेंगे, जिसमें से एक आपका पिकअप रोलर कहलाता है और दूसरा फीड रोल कहलाता है। प्रायः ये पेपर डस्ट के कारण और टोनर डस्टिंग के कारण जो है इसके रबड़ जो हैं वो डस्टी हो जाते हैं। तो इसको हम साफ कपड़े से करके और इसे क्लीन कर सकते हैं, जिससे ये डस्ट हट जाएगा और पेपर फीडिंग हमारा इजी हो जाएगा। दूसरा, इस ट्रे के अंदर एक रिटार्ड रोल लगा होता है, जो पेपर को फीडिंग में मदद करता है। ये रिटार्ड रोल भी डस्टी हो जाता है पेपर डस्ट के कारण, तो इसको भी हम साफ कपड़े से क्लीन कर लेंगे। जनरली हमें जो पेपर यूज़ करना है वो 75 GCM का पेपर और अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ करना है, क्योंकि अगर पेपर क्वालिटी ख़राब होगी तो भी पेपर जामिंग के हमारे इशू आते हैं। इसलिए हमें 75 मिनिमम GSM का पेपर यूज़ करना है। इसके बाद हम आइए बैक कवर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम ये बैक साइड में आ गए इसके प्रिंटर के। ये हमने डोर खोला। इसमें कॉमनली हमें पता है कि ये फ्यूज़र असेंबली है, उसके नीचे ड्रम लगा है, उसके नीचे रजिस्ट्रेशन असेंबली होती है और ये डोर के अंदर हमारा BTR यानी ट्रांसफ़र रोलर जिसे हम बोलते हैं। तो कॉमनली ये ट्रांसफ़र रोलर जब गंदा हो जाता है टोनर डस्टिंग के कारण, तो भी पेपर जामिंग का इशू आता है। दोस्तों, ये ट्रांसफ़र असेंबली को कैसे निकालना है, इसको हम ये दोनों क्लिप को प्रेस करेंगे, मूव कराएंगे और ऊपर की तरफ हिट करेंगे, तो ये बाहर आ जाएगी आपकी ट्रांसफ़र असेंबली। इसके अंदर टोनर डस्टिंग नीचे भी आ जाती है, इसको भी हम साफ़ कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। ये हमारा साफ़ कपड़ा है, इससे हम इस असेंबली को प्रॉपर क्लीन करेंगे, ताकि टोनर डस्टिंग की वजह से आर्किंग ना हो मशीन में। जब मशीन में आर्किंग होती है तो पेपर जामिंग का इशू आता है। इसी तरीके से हमारे BTR असेंबली है,
ट्रांसफ़र असेंबली, इसको भी हम साफ कपड़े से सिंपली राउंड शेप में मूव करा करके और क्लीन करेंगे। जब ये प्रॉपर क्लीन हो जाएगा, इसमें डस्टिंग आती है, जब वो क्लीन हो जाएगा उसके बाद फिर से हम इसे इंस्टॉल करेंगे उसी तरीके से। उसके बाद ये जो हमारे कॉमन रोलर्स हैं, इन रोलर को साफ कपड़े से क्लीन कर देंगे, नीचे पाथ में लगे हुए हैं, और दोबारा से इसको डोर को बंद कर देंगे। दोस्तों अभी तक जो हमने आपको बताया वो पेपर जामिंग से रिलेटेड इशू था। अब ये डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फीडर जिसमें है, इसमें भी पेपर जामिंग कई बार होता है, उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले इसका अपर कवर खोलेंगे, इसमें भी पिकअप रोलर, रिटार्ड रोलर, सप्रेशन रोलर लगे होते हैं। अब इसको हम साफ कपड़े से क्लीन करेंगे उसी तरीके से, इसको रोटेट करके इसी तरीके से। ये जो हमारी डस्टिंग है पेपर की, वो देखिए इसमें दिख रही है आपको, ये सारी वाइट डस्टिंग, पेपर की डस्टिंग होती है। तो इसे जब हम प्रॉपर क्लीन कर देंगे तो हमारा पेपर जामिंग का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। हमें ये क्लीन करते वक्त ध्यान रखना है, इसमें ये एक्चुएटर लगे हैं जो कि उल्टी डायरेक्शन करने में टूट सकते हैं, इसलिए इसको आपको इस डायरेक्शन में करना है ताकि ये मूवमेंट के टाइम टूटे ना। और इसी तरीके से इन रोलर को भी क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। दोस्तों जनरली पेपर जाम पे हम लोग उसे गलत डायरेक्शन में पेपर को मूव कराते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे मूव कराना है पेपर को। ये जब हमारा पेपर जामिंग है, इसमें सबसे पहले इसके लीवर को अनलैच करना है ताकि प्रेशर रोल और टेफ्लॉन के बीच का प्रेशर ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसका फ्लैप को ओपन करना है और इसको इजीली ऊपर की तरफ मूव कराना है इस डायरेक्शन में, सो दैट पेपर कहीं नहीं फंसेगा और वो इजीली निकल जाए, मूव हो जाए। गलत डायरेक्शन में पेपर खींचने से पेपर जाम हो जाता है, उसका कोई टुकड़ा पेपर का इसमें फंस जाएगा, जो कि आगे चल करके पेपर जामिंग का इशू बनता है। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा होगा कि पेपर जामिंग का इशू किन किन कारणों से आता है और इसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।